हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब सेशन डीके सर 84 में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th की साइंस में ही पहला पार्ट लेके आए केमिस्ट्री का। यानी साइंस क्लास 10th की साइंस में हम पहला पार्ट लेके आए हैं केमिस्ट्री का। इसके बाद फिर हम फिजिक्स पढ़ेंगे और फिर हम बायोलॉजी पढ़ लेंगे। यानी ये हमारा पढ़ने का पैटर्न रहेगा। सबसे पहले हम केमिस्ट्री में देखते हैं। केमिस्ट्री में जितने टॉपिक हैं सब एक एक करके हम सब पढ़ लेंगे। जैसे पहला लेसन हम पढ़ने वाले हैं। पहले लेसन का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। पहले लेसन का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। क्या रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, कैसे किसी न किसी चीज में क्या परिवर्तन होता है, ये सब चीजें हम पढ़ने वाले हैं। जैसे हम देखें कि प्रत्येक पदार्थ में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है। जैसे आप कोई भी अपने आसपास का कोई भी वातावरण में कुछ भी पदार्थ देखो, सब में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है, यानी चेंज हो रहा है। जैसे आप मान लो अपना फोन ही नया लेके आए होगे, तो नया जब आप फोन लाए थे तो बढ़िया साइन मारता था, बढ़िया अच्छे से चमकता था। लेकिन कुछ ना कुछ अब वो कुछ ना कुछ पुराना हो गया। जैसे आपकी दीवारें ही चारों रंग दिख रही होंगी, तो दीवारों में अगर आप चारों रंग देखें तो जब दीवारें ये नई बनी होंगी तब और अच्छी शाइनिंग देती होंगी। अब ये कुछ ना कुछ कैसी हो गई, इनमें चेंज हो गया है। अब ये चेंज कितने प्रकार से हो सकता है, या तो ये परिवर्तन स्थायी हो सकता है या अस्थायी हो सकता है। कहने का मतलब ये परिवर्तन स्थायी हो सकता है या फिर अस्थायी। स्थायी का मतलब है कि हमेशा के लिए परिवर्तन हो जाए, अस्थायी का मतलब है कि टेम्परेरी चेंज हो। अच्छा, ये परिवर्तन उत्क्रमणीय हो सकता है, अनुत्क्रमणीय हो सकता है। उत्क्रमणीय का मतलब है कि ये परिवर्तन चेंज होके फिर हो सकता है। अनुत्क्रमणीय का मतलब है कि चेंज होके फिर नहीं हो सकता, यानी एक बार बदल गया दोबारा फिर वो वैसा नहीं होने वाला। अच्छा, ये परिवर्तन दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से। एक तो भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन। परिवर्तन कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से होता है, एक भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन। यानी हमें तो रासायनिक परिवर्तन ही पढ़ना है क्योंकि हम केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाएं, तो हमें तो रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ना है। लेकिन कुछ देख लें कि भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं। यानी भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, देखें समझें। इस प्रकार के परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। जैसे किसी चीज का भौतिक परिवर्तन हो रहा है तो उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। मान लो कि ये बॉडी है, इसका हम भौतिक परिवर्तन कैसे कराएंगे? इसको पचका दें, दबा दें, जो करें, मतलब तोड़ फोड़ के चेंज, मतलब उसको परिवर्तित कर दें, तो उसका भौतिक परिवर्तन हो गया। लेकिन ये क्या कोई नया पदार्थ बन गया? मान लो हमारे पास क्या है, ये ग्लोब है। सुनना ध्यान से, हमारे पास जैसे ये ग्लोब है, तो हम इस ग्लोब को क्या करें? पचका दें, मार दें, इधर से दाबें, दबा के इसको छोटा कर दें, तो क्या ये ग्लोब नहीं रहेगा? रहेगा तो ग्लोब ही। लेकिन क्या कोई नया पदार्थ बन जाएगा? ग्लोब की जगह क्या कोई और दूसरी चीज, मोबाइल वगैरह बन जाएगा? ऐसा नहीं होता। यानी भौतिक परिवर्तन में जो पदार्थ का परिवर्तन होगा वही सारे गुण दिखेंगे, वही सब चीजें होती हैं। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? चेंज हो जाता है। जैसे इस प्रकार के परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता और ना ही द्रव्यमान बदलता। जरा समझो, द्रव्यमान कैसे नहीं बदलता, जरा बताओ। इसमें हमने भौतिक परिवर्तन कराया, इसको मारा, कूचा, दावा, टोरा, फोरा, यानी सबको जिसको हमने पचका दिया। इसके बाद अगर इसको आप ध्यान से देखें कि जितना इसका वजन था उतना ही वजन रहेगा। यानी ये क्या है? भौतिक परिवर्तन। और ये एक अस्थायी परिवर्तन है। हम सोचे हमने इसको दबा दिया, कहीं दाब दिया, फिर इसको फुला सकते हैं, फिर गोल बना सकते हैं। यानी भौतिक परिवर्तन हमारा कैसा परिवर्तन होता है? अस्थायी परिवर्तन होता है। कैसा होता है? अस्थायी परिवर्तन होता है। जैसे हम कुछ भी एग्जांपल ले लें, जैसे लोहे की छड़ को गर्म कर दें। एक एग्जांपल बड़ा अच्छा हमने लिखा है कि लोहे की छड़ को हम क्या कर दें? गर्म कर दें। जरा हमने बताओ कि लोहे की छड़ को हमने गर्म किया, गर्म करने के बाद वो चेंज हो गई, लाल वगैरह जैसी हो गई, और फिर कुछ समय बाद वो ठंडी हो जाएगी, यानी वैसी हो गई। तो ये कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। जैसे अगला एग्जांपल देखें, पानी से वाष्प बना दें। अब हम पानी क्या करें? पानी को खौलाएं और उसको वाष्प बना दें, और वाष्प कहीं इकट्ठा कर लें और फिर दोबारा क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा। ये भी कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। जैसे हम लोहे से चुंबक बना दें। अच्छा, आप आगे हम पढ़ाएंगे फिजिक्स में कि लोहे से चुंबक कैसे बनाते हैं।
लोहे से चुंबक बनाते हैं। मान लो कैसे बनाते हैं, थोड़ा टेम्परेरी समझ लें। जैसे आप कोई एक लोहे की छड़ लो, चुंबक के साथ रखो, कुछ समय तक वो चुंबक के साथ रखी रहेगी तो वो चुंबक की भांति व्यवहार कर जाएगी, यानी कहने का मतलब है चुंबक बन जाएगी। और फिर उसको थोड़े दिन दूर रखो तो फिर वो लोहे की छड़ बन जाएगी। तो ये कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। जैसे अब रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, समझना ध्यान से। रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, यानी ऐसे पदार्थ जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण और रासायनिक संरचना दोनों में परिवर्तन होता है। यानी ऐसे पदार्थ जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण और रासायनिक संरचना में परिवर्तन होता है, वो रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। कैसे, जैसे आपने मान लो खाना खाया, सुनना एग्जाम्पल बड़ा अच्छा है। जैसे आपने मान लो खाना खाया, खाना खाने के बाद खाना पच गया। अब खाना पचने के बाद जो हमारा मल वगैरह निकल गया, वो बताओ दोबारा हम उससे खाना बना सकते हैं, नहीं बना सकते। और यानी देखो, जो हमने खाना रोटी वगैरह जो खाई थी क्या बन गया, ये चीज़ें क्या बनी ये आपको भी पता होगा। देखो जरा उसमें क्या वो सब चीज़ें देख रहे हैं, रासायनिक गुण भी बदल गए, देखने में भी बदल गया। जरा आपने खाना इतना खाया होगा, कितना मल निकला होगा, यानी द्रव्यमान भी चेंज हो गया होगा। तो देखो ध्यान से। और जरा बताओ कि जब रासायनिक परिवर्तन किसी चीज में हुआ, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, भौतिक गुण बदल जाए, रासायनिक गुण बदल जाए, रासायनिक संरचना बदल जाए, वो परिवर्तन कौन है, रासायनिक परिवर्तन है। जैसे आपने भोजन का पचना देखा, भोजन का पचना, आपने भोजन खा लिया, भोजन में क्या क्या खाया था, रोटी खाई, सब्जी खाई, निकल के पता नहीं क्या क्या, दिखाई नहीं रहा कुछ है। तो ये परिवर्तन कैसा है, रासायनिक परिवर्तन है। जरा बीज का अंकुरण देखें, बताओ बीज, जैसे कोई बीज आप बोते हो, सुनना ध्यान से। जैसे आप कोई बीज बो रहे हो, बीज बोने के बाद अंकुरित हो गया, अब दोबारा क्या वो बीज बन जाएगा, हाँ जरूर, कि नया पौधा उगेगा, नया पौधा दूसरा बीज देगा। क्या जिस बीज से आपने जो बीज बोआ क्या वही बीज दोबारा हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ये कैसा है, ये कैसा है, रासायनिक परिवर्तन। अच्छा एक चीज नोट तो तुम्हें याद ही होगा कि रासायनिक परिवर्तन जो होता है एक स्थायी परिवर्तन है, यानी इससे दोबारा आप वो चेंज नहीं कर सकते। यानी जिस चीज से आपने बनाया उसे आप दोबारा मतलब आराम से दोबारा चेंज नहीं कर सकते, किसी भौतिक रासायनिक क्रियाओं द्वारा कुछ पदार्थ मिला के आप चेंज कर सकते हो। जैसे बीज का अंकुरण, जैसे साबुन का बनना। अब बताओ साबुन का बनना भी रासायनिक परिवर्तन है। जैसे कोयले का जलना भी रासायनिक परिवर्तन। मान लो आपने कोयला लिया और कोयले को आपने जला दिया। जब आपने कोयले को जलाया, जरा सोचो, जब आपने कोयले को जलाया क्या बन गया, राख बन गया। कोयला राख बन गया, क्या राख से आप दोबारा कोयला बना सकते हो, बिल्कुल नहीं बना सकते। तो ये कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। अच्छा आगे कुछ बातें और नहीं देख लें कि रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ या पदार्थ का रासायनिक परिवर्तन होता है, जिस पदार्थ या पदार्थ का रासायनिक परिवर्तन होता है उसे हम अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक। और अभिक्रिया के पश्चात जो पदार्थ बनता है, अभिक्रिया के पश्चात जो यौगिक बनता है उसे हम कहते हैं उत्पाद। क्या कहते हैं, उत्पाद। यानी पहले जो चीज होगी उसे क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। क्या कहेंगे, अभिकारक। और अभिक्रिया हो जाएगी, फिर जो बन के निकलेगा उसे हम क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। जैसा एक एग्जांपल देखें, आप दूध से दही बनाओ, क्या बनाओ, दूध से दही बनाओ। आप दूध लिया हमने और दूध से क्या बनाया, दही बनाया। बताओ दूध से हमने दही बनाया तो दूध हमारा क्या हुआ, अभिकारक हुआ। और दूध से बन क्या गया, दही। दही क्या हुआ, उत्पाद हुआ। दूध से दही बनाना क्या है, एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। क्या है, रासायनिक परिवर्तन। अब जैसे हम कुछ आपके लिए फार्मूले लेके आए, उनको आप कॉपी में लिख लेना साइड में और उन्हें याद कर लेना। HW में है, जैसे जिंक ऑक्साइड ZnO, सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला होता है H2SO4, जिंक सल्फेट का फार्मूला होता है ZnSO4, जल यानी पानी का फार्मूला होता है H2O, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है NaOH, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का होता है HCl, सोडियम क्लोराइड का होता है NaCl। यही जो सोडियम क्लोराइड है इसी को हम कहते हैं साधारण नमक। क्या कहते हैं, साधारण नमक। यानी इसी का नाम है साधारण
नमक, यानी सोडियम क्लोराइड को ही क्या कहते हैं, साधारण नमक। जैसे ये सल्फ्यूरिक हमने लिखा H2SO4, यानी ये हम आपके लिए 4-5 फार्मूले छह लेके आए, इनको आप याद कर लेना सातों फार्मूले को, और ये आप एकदम क्रम से नोट्स बनाओ। डेली आपसे वादा है कि डेली आपको एक एक वीडियो देंगे। हमारा टारगेट है कि साइंस में हमारा 70 नंबर का पेपर होगा, साइंस में हमारा 70 नंबर का पेपर होगा, और होता हालांकि पूर्णांक 100 नंबर का होता है। 30 नंबर आपको स्कूल की तरफ से मिल जाएंगे, 70 नंबर का थ्योरी से पूरा एक एक वर्ड हम छाप देंगे। कोई नहीं, एक्सपीरियंस बोलता है, कई दिनों कई सालों से पढ़ा रहे हैं, कुछ भी नहीं। आप जैसे हमने लिखा है वैसे ही आप विधि से नोट्स बनाए, कोई कोचिंग की, कहीं भी ऑफलाइन कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय